हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न यीशु कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे।
जैसे हम करते आराम से, वैसे हमें देता क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति में महाराज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। ईश्वर पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। होवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र के असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र से प्राप्त है, उनके हम निरंतर उचित सेवा करें। के सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरे, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहो मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलो मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। आस न रखो राजाओं पर और न किसी भी मानव पर। जानो तन से प्राण निकलते, मिट्टी में ये सब मिल जाते। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम के मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं कि सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं
महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम सेंट पौलुस के पत्र से वाचन। गुरुराम का आशीर्वाद। यीशु मसीह अपने पवित्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं। इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें। जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे। जिसने उन्हें नियुक्त किया, घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। ईश्वर का घराना हम हैं, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा अक्षुण्ण बनाए रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय।
हर्ष मनाए हालेलुया गाओ गाए हालेलुया हर्ष मनाए हालेलुया गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा आओ गाए हालेलुया हर्ष मनाए हालेलुया हम ध्यान करो पवित्र समाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी संत यूहन्ना द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उसकी पूर्णता में हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के सीने की गर्मी का महसूस करने वाले या उसका अनुभव करने वाले संत यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में सबसे प्यारे थे, वो अपने सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 1 से लेकर 18 तक वाक्यों में अपने सुसमाचार का साथ बताता है। अपने सुसमाचार को प्रारंभ करते हुए संत यूहन्ना कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और आखिरी में संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में के अध्याय 1 वाक्य 18 में कहता है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उससे प्रकट किया है। तो संत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता क्या है उसके बारे में हमें समझाना चाहते हैं। आज के इब्रानियों के पत्र में आप लोगों ने सुना, मूसा के बारे में ऐसा कहा गया है कि मूसा ईश्वर के घराने में सब कार्य करता रहा, ईमानदार सेवक के रूप में। वो ईश्वर का पुत्र नहीं था, वो सेवक था, दास था। मगर यीशु मसीह ने ईश्वर के घराने में सब कार्य पूरे करते रहे पुत्र के रूप में। यानी इसका मतलब यह है, ईश्वर ने यीशु मसीह द्वारा हमें पुत्र बनाया है। हम लोगों को अपने दत्तक पुत्र बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के आने तक इब्राहिम से लेकर नबियों तक, राजाओं तक, न्यायकर्ताओं तक, पुरोहितों तक बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में काम किया, मगर उनमें से कोई भी हमें ईश्वर के पुत्र के स्थान तक नहीं पहुंचा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को मित्र कहकर हम लोगों को ईश्वर के पुत्र का दर्जा दिलाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सभी से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह की दो विशेषता है। वो विशेषता यह है, एक तो प्रभु यीशु मसीह
सभी सृष्टियों का आधार है। यीशु मसीह सभी सृष्टियों का आधार है। इसमें पवित्र बाइबल में संत यूहन्ना लिखते हैं, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ इस दुनिया में उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसी भी उसके बिना, कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। वह भी सृष्टियों का आधार है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही ईश्वर का रूप हमारे सामने प्रकट किया। पुराने विधान में आप देखते हैं कि इब्राहिम को ईश्वर बुलाता है, इब्राहिम को बुलाता है, उनको दर्शन देना चाहते, पर प्रकट रूप से ईश्वर उनके सामने नहीं आता। हम देखते हैं कि हम अपने मोरिया के उस पहाड़ में मूसा प्रभु ईश्वर के दर्शन पाते हैं, सीनै पर्वत पर पाते हैं, मगर कभी ईश्वर उनके सामने प्रकट रूप से नहीं आता। और हम देखते हैं कि हमारे इस पवित्र बाइबल में बहुत सारे नबी एलिया जो प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, उनको भी प्रभु ईश्वर ने प्रकट रूप से दर्शन नहीं दिए, क्योंकि कोई भी ईश्वर को नंगी आंखों से नहीं देख सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मानव का रूप धारण कर हम लोगों को यह बतलाया कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का रूप प्रेम है। जो सच्चे रूप से प्रेम करते हैं, जो अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, वही ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों से हमें ये करके दिखलाया, हमें बतलाया। उन्होंने जब गरीबों पर करुणा की, जब उन्होंने दूसरों पर तरस खाया, जब उन्होंने बीमारों को चंगा किया, जब कानों को देखने की शक्ति दी, जब बहरों को सुनने की शक्ति दी, जब लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, तो प्रभु ने यह प्रकट किया ईश्वर प्रेम है जो दया का सागर है। तो प्रभु ईश्वर यीशु मसीह को अपने रूप के रूप, अपने प्रतिरूप के रूप में इस दुनिया में भेजा, अपनी छाया के रूप में भेजा। इसलिए जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उससे ही मुक्ति मिलेगी। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 10वां अध्याय में भले गडरिये के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू थे, वे तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सके। मैं ही भला गडरिया हूं और मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होके गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकते। ये इसका मतलब क्या है? हमारे पूर्वज यानी इब्राहिम, जिन्होंने विश्वास किया, जो विश्वास को पिता माना गया, वो हमको मुक्ति नहीं दिला सका। मूसा जो इस्राएली लोगों को मिस्र की दास्ता से, गुलामी से मुक्त कर प्रतिज्ञा देश की ओर ले जा रहे थे, मूसा ईश्वर की ईमानदार सेवक थे, फिर भी वो हमको मुक्ति नहीं दिला सका। उसके बाद हम देखते बहुत सारे न्यायकर्ता थे, उनमें से कोई भी हमको हमको मुक्ति नहीं दिला सका। और हम देखते राजा लोग आए, उनमें से भी कोई हमको मुक्ति नहीं दिला सका। उसके बाद हम देखते नबी आए, बहुत सारे नबी आए, उनमें से भी कोई हमको मुक्ति नहीं दिला सका। मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और इस आज के सुसमाचार में आप लोगों ने सुना, ऐसा लिखा है कि मूसा द्वारा नियम दिया गया, आदेश दिया गया, मगर यीशु मसीह द्वारा कृपा और सत्य आप लोगों को प्राप्त हुई है। कृपा क्या है? कृपा यह है, पहले आप लोग परदेशी थे, आप गुलाम थे, आप दास थे, आपके पास कोई चारा नहीं था, आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी, आपके पास कोई ईश्वर नहीं था। मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिए, इसलिए अभी हमें जीने के आधार मिल गया है। तो यह सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है सत्य तुम्हें मिल गया। सत्य क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह से पहले जो आए थे, उनमें से कोई भी हमको मुक्ति नहीं दिला सका। प्रभु यीशु मसीह अकेला एकमात्र ईश्वर और ईश्वर का पुत्र है जो हमको मुक्ति दिला सकता है। हम प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि कभी कोई संत पौलुस से पूछते,
मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? संत पौलुस सरल तरीका बताता है। वो क्या है मालूम है आपको? प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो और तुम और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बंधु, आप लोग सोचते होंगे फादर जी ऐसा क्यों कहते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते जब तक हम मंदिर में आते हैं। विश्वास को परखो, विश्वास को परखो। मेरा विश्वास कैसा है? अटल विश्वास है क्या? कभी टलने वाला नहीं विश्वास। स्थिर विश्वास है क्या? कभी कभी बंद नहीं होता। मेरा विश्वास अक्षुण्ण है क्या? कभी कभी बुझ नहीं जाता। हमें सोचने की जरूरत है। कभी कभार हमको दुनिया में ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है और हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना खतरे की बात है। ऐसा कभी हमारे मन में विचार आया हो? मेरे प्यारे बंधु, अब यीशु मसीह के चेले कहलाने लायक नहीं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को अपने जीवन की ताक में रखकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को कोई वादा नहीं किया मैं तुम्हें फूलों का सेज दे दूंगा, मैं तुम्हें फूलों के बिस्तर पे सुलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कांटे के रास्ते से होकर आगे निकले थे और हमें भी उन कांटे भरे रास्तों से आगे निकलने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र ईश्वर के रूप में, सत्य के रूप में, कृपा के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का रूप प्रकट किया, उन्होंने हमें ईश्वर की संतान बनाया। ये दो काम प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं कर सकेगा इस दुनिया में। तो पक्का विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्ति का आधार है, वही सत्य है और वही ईश्वर है और उसी में हमारा विश्वास कभी टले नहीं, हमारा विश्वास कभी बंद ना हो, हमारा विश्वास कभी बुझे नहीं। हमारे विश्वास को जिंदा रखो। संत यूहन्ना हमसे आज के सुसमाचार से एक ये बतलाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को दृढ़ रखो, कभी उससे बंद ना होने दो, कभी उससे हिलने ना दो, कभी उससे ढलने ना दो, कभी उससे बुझने ना दो। तुम्हारे विश्वास की ज्योति को अक्षुण्ण बनाए रखो, तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे बंधु, हमें मुक्ति मिल गई है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर न्यौछावर किया था। मगर हमें क्या करना चाहिए? बस उस पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए पूर्ण रूप से अर्पित करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जैसे कहा उन्होंने ईश्वर के रूप प्रकट किया और उन्होंने सत्य हमें प्रकट किया। ये दोनों चीज एक ही इंसान प्रभु यीशु मसीह, एक ही ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है और कहीं पर। इसलिए अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी के पीछे भागने से पहले हम अपने मन को जरा जागृत करें और प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को परखें। अगर उसमें कोई कमी हुई तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहे हम जानते हैं कि तू ही सृष्टि का आधार है, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है और तू ही मुक्ति है। ये विश्वास हमेशा अपने मन में हम उसको, जैसे मैंने कहा, अक्षुण्ण बनाए रखे, बुझने ना दे और चाहे हमारी जान भी देना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी जान हमारे लिए दे दी। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे आज के सुसमाचार में आपने सुना, यीशु मसीह को अपने एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का हम प्रयास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने इस प्रकटीकरण काल में हमारा ये विश्वास होना चाहिए, प्रकटीकरण काल में प्रभु यीशु मसीह ये बतलाना चाहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही मुक्तिदाता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मुझसे खो के गया बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए हम उसी रास्ते से, प्रभु यीशु मसीह रूपी रास्ते से प्रभु के पास पहुंचने की कोशिश करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम हमेशा आप सभी को अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह
शांति के समस्त कलीसिया के संपूर्ण प्रदेश पर सत्य पापा फ्रांसिस को, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर बिशप माँ जॉर्ज को, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया माँ सेबास्टियन को एवं मनुष्य के सेवकों को आध्यात्मिक वरदानों से अनुग्रहित कर हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर दयालु नियंता हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में महिमान्वित और पृथ्वी पर आराधित है हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। स्वभाव से मन है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हमारे प्रभु ईसा मसीह अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को खरे अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित कर दे रहे हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाई बहनों स्थारोपण कैसे झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपनी सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। हे प्रभु तू अपनी दया हम में पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। मेरी शरण लगा प्रभु मेरी शरण लगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे। दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सकलेश्वर पावन 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 है सकलेश्वर पावन।
सिस्टर यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकार से अनंत काल महिमा होवे नित्य निरंतर। भूत प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जिंदगी आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, प्रभु का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोल मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परमपिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक परमेश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीह इकलौता सारी सृष्टि का पहलौता, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नगे बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। तत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सहजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। बनाया गया प्रभु का तन, जैसे
नबियों ने उठा प्रभुवर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता ने वाहिनियों, शोभित उसकी महिमा का, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रसूत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एक मात्र है कलीसिया, प्रेरित गद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपने स्तुतिगान करने को आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने अपराधी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों, ब्रह्मचारी व्यक्तियों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मनीति से विशेष शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा ये बलिदान में सहायता, मुक्त स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते अब सदा और सदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति उत्पादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दे और उससे निवेदन करें। अब दिव्य संबंध को रखे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए या जो प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रखें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रखें। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है। सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों का रक्षा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। कि प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार।
धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया, और आएगा फिर से परम धाम में होशाना। दाऊद सुत को होशाना, उनकी हरदम जय जयकार होशाना होशाना। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह अपनी प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी प्रभुताई को स्वर्ग राज्य में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए यह जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृतता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है, जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया
और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सदा। आमीन। मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वत्र कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, उपयाजकों, समर्पितों, लोक धर्मी प्रेरितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों तथा अपराधों के अनुसार न्याय न कर, बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और व्याजकों तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त इस उदाहरण के अनुसार हम उसके भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के मान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रस्सियों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना
भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप निरंतर मेरे सामने है। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमा में पवित्र जीवन दाए और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जान, हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शेषरों से ऐसा ही कहा। तैबू से दमारनी शो मिशिखा उगंबे दालाहा आवा उशौका पुसादर उखाद दिशा दखवे अमकुलन हासा ववुरसन मनवल्लालम आलमीन। हम सिर्फ हृदय भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य रक्त के रस्सों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने वासना के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जी करे पाप क्षमा अपराधों को भूल गया। कलह लड़ाई से हट जाए, मन के सारे मैल मिटाए। प्रभु जी करे पाप क्षमा अपराधों को भूल गया। क्रोध वे छोड़ मोड़ ले, मन मंदिर को पावन कर ले।
दिव्य आसे प्रभु जी मैल मिलाप और शांति भाव से भागी होवे दिव्य रहस्य में प्रभु जी करके पाप क्षमागा अपराधों को भूल गया मानव तन के पुनरुत्थान आत्मा मुक्ति बने अहसान अनंत जीवन के हित होवे अनंत जीवन के हित होवे हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरे है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्ति दाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे,
वो हमें तेरे असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की मान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य यज्ञ स्वर्गोन्मुख एक मार्ग सहे प्रभु यीशु ने बुलाया हमें स्वर्गवाही ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा खून यही जो पीता है सच्चा जीवन पाएगा उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा दंडाज्ञा से बचा लूंगा शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान संभाले प्रभु मंडली को चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर जीवन दायी हर पावन रहस्य हमने प्रण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो विपत्तियों से मोचित हो प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा।